आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय मैं इंद्री हलके के लोगों के बीच पहुंचा हूं और लोगों से जान रहे हैं कि जो इंद्री हलके में एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि हलके के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। आखिर हलके के व्यक्ति को टिकट देने से क्या फायदे होंगे, बाहर के व्यक्ति को यदि टिकट दिया जाए तो क्या क्या नुकसान होंगे, इस मुद्दे का क्या असर है और लोग क्या सोच रहे हैं, इन्हीं सभी बातों को लेकर के, इन सब सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। और इस समय हमारे साथ इंद्री अनाज मंडी के जो पूर्व प्रधान हरपाल जी उनके साथ जुड़ चुके हैं। जनता दल का स्वागत है। हरपाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो हम जनता दल का धन्यवाद करते हैं कि वो थोड़ी सी भी कोई भी समस्या हो किसी भी भाई को, वो सबसे पहले तुरंत प्रभाव से पहुंचते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और इसके साथ साथ जो आपने एक मेन मुद्दा उठाया और आपने एक मीटिंग भी किया अभी ब्राह्मण धर्मशाला में कुछ दिन पहले, तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। तो हम सब का भी यही सुझाव हुआ, क्या इंद्री हलके में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इंद्री हलके का नेतृत्व कर सके? तो हमारी तरफ से यही मांग है, वह कोई भी पार्टी है और अगर जो किसी पार्टी को टिकट देना है तो सबसे पहले इंद्री हलके के व्यक्ति को ही महत्व दिया जाए, यही हमारा सुझाव है। और ऐसे ही हमारे मन का विचार अब की बार लोगों का सबका बना हुआ है। ऐसा ही विचार बना हुआ। यदि बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है टिकट लेके, हम सब वोट भी देते हैं, पीछे दिए भी है, देखे भी है लोगों ने। एक चीज़ हमारे को 2 किलोमीटर या 5 किलो या 10 किलोमीटर पे बंदा मिल जाता है, एक हमको दूसरे एरिया में 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो पूरे इंद्री क्षेत्र के वासियों के लिए बड़ा परेशानी भरा सबक है। अगर जो अपना कोई लोकल होगा, अपने इंद्री में बैठे ही होगा नज़दीक से नज़दीक सभी के, तो आने जाने में बड़ी सुविधा है। इंद्री हमारा अपना घर है, अपना बाजार है। कोई काम करने के लिए आए तब भी हम जाएंगे, विधायक जी से मिले आए या मंत्री जी से मिले आए। तो ऐसी सुविधा अब की बार लोग चाह रहे हैं कि भाई अपनापन, एक अपनापन होता है, वो क्षेत्र होता है, अपनापन अपना होता है। और यदि अपने व्यक्ति को, इंद्री हलके के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई पार्टियों की ओर से, तो फिर कोई कदम कड़ा भी हो सकता है। वो कदम कड़ा वो 36 बरादरी का भाईचारा लेगा इकट्ठे होकर के। किसी एक के या मेरे कल्ले से कहने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर जिस टाइम 36 बरादरी का भाईचारा, आज ये 10 आदमी है, कल को 20 हो, कल को 200, फिर 2000 हो, तभी ऐसा कोई निर्णय, कठिन निर्णय ले सकते हैं। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से हम यही अपील करते हैं कि भाई जैसे ये जन भावना सभी के अंदर आए, भाई इसमें या तो खुल करके सामने आकर के अपनी बातचीत रखे और कंधे से कंधा मिला करके जैसे अभी मीटिंग हुई उन मीटिंगों को हिस्सा ले और उनको कामयाब बनाएं। और इसी कामयाबी को लेकर के साहब सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? ये जो मुहिम चली हुई है, इंद्री हलके के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, बाहरी को ना। मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ बहुत पहले से उठाई जानी चाहिए थी। देर से ही सही, एक सही कदम है कि जो भी विधायक किसी भी हलके का रहे, उसमें इंद्री भी क्यों ना है, अगर हलके का विधायक हो, एक पुरानी कहावत है कि अपना मारे छाँव में गिरे, दूसरा मारे धूप में गिरे। तो हम ऐसे आदमी को चुने जो अपने के रिलेशंस उसके जो हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों होते हैं, ना कि सिर्फ 5 साल के रिलेशंस। तो मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों को ये कहना चाहूँगा कि हलके में एक से एक काबिल आदमी है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आप उसको प्रायोरिटी दें। और उसको प्रायोरिटी देंगे तो हलके का हर आदमी उसको वोट दे के सफल बना के और अपने हकों की रक्षा के लिए हम हलके के आदमी की ही कामना करते हैं। यदि बाहरी को टिकट दिया जाता है तो क्या नुकसान होते हैं? आप जानते ही हैं, मैंने जब भी कहावत बताई है, अभी अपना मारे छाँव में गिरे दूसरा मारे धूप में गिरे। अपने वाले को तो ये होता है भाई मैं इस आदमी से 5 साल का रिलेशन नहीं है, पीढ़ियों का रिलेशन है। कहीं 5 साल अगर मैं नाराज भी हूँ किसी से, आप नाराज हैं किसी से, तो अगले 5 साल वो काम आएगा, उससे पिछले 5 साल काम आया रहा होगा। तो अपना अपना ही होता है। लोगों से अपील करेंगे आप? हाँ, हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला के साथ दें और 36 बिरादरी सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चलें कि हमारा कैंडिडेट जो है अपने हलके का रहे, तो जो हमारे हितों की रक्षा बखूबी कर सके। ये देखिए, अपने हलके का कैंडिडेट रहे और हलके की जो हितों की हकों की आवाज़ है और उनके जो काम हैं वो बड़ी ईमानदारी से निष्ठापूर्ण कर सके। इंद्री अनाज मंडी के जो प्रधान हैं महेंद्र त्यागी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता दल का स्वागत है जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो मैं जनता दल का न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो हर छोटी छोटी खबरें, बड़ी खबरें सब
बहुत अच्छे तरीके से अपने हल्के में प्रस्तुत करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे आपने पीछे भी एक मीटिंग करी है और इससे मतलब जो आवाज़ उठा रहे हैं एक बहुत सराहनीय कदम है। और मैं तो सब 36 बिरादरी इकट्ठी बैठ के करके अपना कैंडिडेट लेके आए, उससे अपने हल्के के विकास में उसमें हर तरह से मतलब प्रगति होगी। और मैं तो इसको बहुत अच्छा कदम मानता हूँ निर्मल जी, जो अभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम इकट्ठे होने का, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। यदि हल्के की इस आवाज़ की को दरकिनार करके बाहरी को फिर टिकट दिया गया तो हल्के के लोग कोई बहिष्कार का निर्णय भी ले सकते हैं। देखो वो तो मेरे अकेले से तो बात नहीं है, बाकी जैसे ही इकट्ठे होकर लोग निर्णय लेंगे तो सबको साथ देना चाहिए इसमें। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से यही अपील करता हूँ मैं तो कि भाई देखो, सभी जहाँ भी कहीं आप देखो जो लोकल एमएलए बनता है वो वहाँ ज़्यादा कार्य होते हैं। बाहर के लोग 5 साल के लिए आते हैं और उनके दिमाग में बात होती है भाई चलो अब यहाँ टिकट मिला, अगले बार दूसरी जगह से मिल जाए, उससे हल्के का नुकसान तो होता है। विकास कार्यों में भी बहुत विकास कार्य भी बहुत मतलब फर्क पड़ता है इन चीज़ों से काफ़ी। फर्क पड़ता है। क्या सोचते हैं वो? लोग एक तो जैसे लोगों को मिलने में, जाने में, कार्य करने में असुविधा होती है। मान लो कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। एक लोकल एमएलए अपने बैठा है इंद्री में, आज रात में को जाओ, कभी जाओ, आपको मिलने में सुविधा रहती है, आपकी सुनाई होती है। कोई भी कार्य लेके जाओगे तो अगला मिलेगा वहाँ पे, कल को आपके सामने रहेगा, उसकी ज़िम्मेवारी बनती है। तो मैं इसके लिए यही कहता हूँ कि अपने लोकल उसको पहले मान्यता देनी चाहिए। लोकल को प्राथमिकता, यानी स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। बाहरी व्यक्ति को टिकट देंगे तो फिर इसी तरह की बात होगी। हमारे साथ और भी मंडी के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। सचिव हैं। हाँ जी सचिव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी क्या आपका। कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि स्थानीय आदमी जिसको टिकट मिलेगा वो स्थानीय मुद्दों से, स्थानीय प्रॉब्लम से, रिक्वायरमेंट से जानकार होगा, वो समस्याओं को जानता होगा, उसको हल करने की क्षमता रखेगा और वो उसको पूरी तरह से निभाएगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसको पता होगा सालों साल से जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके नोटिस में होंगी, जो कि बाह्य व्यक्ति को नहीं मिल सकती, नहीं उसके नोटिस में जा सकती। मेरा ऐसा मानना है। लोगों से अपील करेंगे इस मुद्दे को लेकर सहयोग बिल्कुल करेंगे जी, लोगों को पता है इस बात का कि अगर स्थानीय आदमी होगा तो वो जानता होगा, व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता होगा, उन समस्याओं को जानता होगा, इसलिए वो हल करने की कोशिश करेगा। उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद अवगत होगा इस बात से। निर्मल जी, ये जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, बाहरी व्यक्ति को टिकट देते हैं तो उससे नुकसान होता है, ऐसी मुहिम यहाँ चली हुई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँ स्थानीय से मिलना चाहिए, उसने सही मुद्दों का पता हो, अपने हल्के का पूरी जानकारी हो उसना। बाहर के आदमी ने इतनी जानकारी उतना समय गुजरला, तो मैं तो स्थानीय क्या कमाऊँ, बिल्कुल मिलना ही टिकट किसी भी वजह से हो, स्थानीय से मिलना चाहिए। स्थानीय को मिले। हाँ। तो क्या लोगों से अपील करोगे भाई ये स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हैवी हो? हाँ जी, क्या करें, लोगों से क्या अपील करोगे इस मुद्दे में, किस तरह का सहयोग करें वो? वो सभी इस पे बार बार जहाँ भी कोई बात चले भी अपने स्थानीय आदमी से टिकट की किसी भी पार्टी को जोर लगाना चाहिए, भी स्थानीय से मिले। स्थानीय से मिले। ये देखिए, ये जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी की लगभग एक ही भावना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। और यदि स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता, बाहरी व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो वो एक तो उनको कई समस्या होती है, एक तो उनको समस्याओं का ज्ञान नहीं होता, एक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में सही उनका अनुमान नहीं होता कि किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के लोगों के जो बातें हैं, काम हैं वो करने चाहिए, और कई बार गलत लोगों के हाथे भी चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो काम करने की क्षमता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है, विकास कार्यों में भी दिक्कत आती है। ऐसे में भावनाएं लोगों की क्या हैं ये आपने सुनी हैं। आप देखते रहिए जनता हल्का और इन लोगों की भावनाओं के साथ आप भी जुड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। देखते रहिए जनता हल्का। मैं हूं MS निर्मल।